जी प्रणाम दी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चलिए, जो लेसन पढ़ना है उसको स्क्रीन पे ये किया जाए। जी दीदी। अच्छा, विश्व बंधुत्वम नवमः पाठः। जी। विश्व बंधुत्वम यानी आज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज इस समय चाहे रूस यूक्रेन हो, चाहे ईरान, अमेरिका, इजराइल वगैरह वगैरह जो भी हो। हम्म। मतलब यही बात है कि जो हमारे शास्त्रों में बात कही गई, जो उस समय सबसे लगता था कि इम्पोर्टेंट है, वो आज भी सार्वभौमिक बातें कही गई हैं। सार्वजनीन सार्वकालिक बातें कही गई है ना। देखिए, विश्व बंधुत्वम यानी विश्व में बंधुता, विश्व में भाईचारा। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। उत्सव में मतलब हमारी खुशी में, व्यसन में, हमारी किसी भी प्रकार की आदत में, दुर्भिक्ष यानी अकाल में, राष्ट्र विप्लव में, राष्ट्र विद्रोह हो जाए, और दिन दिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु होता है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, च माने और, यह मीन्स जो, इसका मूल शब्द है यत। या। जैसे सह का मूल शब्द है तत्, वैसे यह का मूल शब्द है यत। और यत भी उसी प्रकार तीन लिंग में चलता है। पुल्लिंग में यह यऊ ये, स्त्रीलिंग में या ये याह, और नपुंसकलिंग में यत ये यानी। जैसे तत्ते तानि। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि विश्व सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि विश्व में सभी जगह, एतादृशा मतलब ऐसी। ऐसा, यदि विश्व में सभी जगह ऐसी भावना हो तो विश्व बंधुत्व संभव है। आगे देखिए। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु इस समय लग रहा है कि हम आज की बात पढ़ रहे हैं, है ना। हम्म। परंतु आजकल समस्त विश्व में, निखिले, निखिल मीन्स संपूर्ण, हम्म। संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। मनुष्य आपस में विश्वास नहीं रखते हैं, एक दूसरे का विश्वास नहीं कर रहे हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। कितनी सही बात कही गई है। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मान रहे। हम्म। एक ईरान में बैठा आदमी इजराइल में क्या कष्ट हो रहा है, इजराइल में बैठा आदमी ईरान वाले को क्या कष्ट हो रहा है, बस मेरा कष्ट ही मेरा कष्ट है, दूसरे का कष्ट कष्ट नहीं है। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। अपि च और भी, समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति, यानी शक्तिशाली देश हम्म। कमजोर देशों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व यानी अपना स्वामित्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में सभी जगह विद्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई दे। दृश्यते यानी दिखाई देती है, दिख रही है। हम्म। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशों का विकास भी अवरुद्ध हो गया है। अगर देशा नाम के नीचे अंडरलाइन होता तो आप क्वेश्चन क्या बनाते? देशानाम, केशानाम, देशानाम, दीदी केशाम। केशाम। केशा। केशाम, हाँ केशाम, सही है। आगे देखिए। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारः कुर्यात्। कितनी बड़ी बात कही गई है।
इस समय यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखिए, महती, महती शब्द स्त्रीलिंग है, आवश्यकता स्त्रीलिंग है, इसलिए महती भी स्त्रीलिंग है, महान पुल्लिंग है। ओ, ठीक है, महती आवश्यकता, महान आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ अपरेण देशेनतः, अपर यानी दूसरा, दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से मित्रता का व्यवहार करे। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, और हमारे देश की पॉलिसी भी यही है, लेकिन बाकी संसार के देश इसको नहीं मानते हैं। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। अगर ये ऐसी भावना हुई होती तो हमारा देश इतने दिनों गुलाम नहीं हो पाता। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तब विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। स्पर्धा यानी कंपटीशन। प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन है। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। अगर लड़ाई झगड़े के क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रगति होगी। आगे देखिए, सूर्य से चंद्र से च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है, वो कोई भी विभेद नहीं करता। प्रकृति ही अपनी सर्वेषु सत्य समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सभी के साथ समता का व्यवहार करती है, समत्वेन, समता का व्यवहार करती है। अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। हमें भी सभी के साथ वैर भाव छोड़कर, अपहाय यानी छोड़कर, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए, स्थापनीयम करनी चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, यह मेरा है, परो वा इति, अथवा यह दूसरे का है। ऐसी गणना, ऐसा सोचना, लघु चेतसा, छोटे हृदय वाले करते हैं। तुच्छ कोटि के लोग ऐसी बातें सोचते हैं कि ये मेरा और ये पराया है। उदार चरिता नाम तो, जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए तो वसुधा एवं कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी परिवार के समान होती है। ये बहुत ही फेमस श्लोक है। ये हमारे देश के किसी बहुत बड़े बिल्डिंग पर लिखा हुआ है। जरा कोई बता सकता है, किसी को ध्यान है? नहीं, वसुदेव संसद में होगा। संसद में? लाल नहीं। संसद भवन की दीवार पर दिल्ली में। अभी जो हाँ, नया सही वाला है। बना है इसमें शायद लिखा है कि नहीं मैं नहीं कह सकती, लेकिन पहले वाले में ही लिखा हुआ था। नए वाले का मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए आगे शब्दार्थ पढ़ा जाए। चलिए शुरू करते हैं, करें। हम्म। शब्दार्थ। व्यसनी व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा। जी दीदी लीजिए आगे। विश्व विश्व संति। संति। हाँ, पढ़िए दीदी, पढ़िए आप। नहीं, पढ़िए दीदी, आप पढ़िए पढ़िए। मैं विश्व ऐसे संति मैं विश्वास करते हैं, स्वकीयम अपना, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, हाँ, उद्वेश्य विद्वेष में। उद्वेश्य शत्रुता का। दीदी लेंगी आप? ले लीजिए। शुद्धः बाधित, स्पर्धा स्पर्धा, होड़ मुकाबला,
ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए। आज बहुत लोग हैं, सभी पढ़ लेंगे। हम्म, पढ़िए दीदी। आगे पढ़े संध्या दीदी। ज्ञायते, उमा दीदी। ज्ञायते, हम्म, हाँ, उमा दीदी ठीक है। जा, जाना जाता है। समत्वेन, समान भाव से। अपहाय, छोड़कर। परोवेति, अथवा पराया। लघु चेतसाम, शुद्ध हृदय वाले। और कोई पढ़ेंगे? पढ़ लीजिए, दोनों दो ही हैं। वसुधैव, वसुधा प्लस एव। धरती ही, कुटुंबकम, परिवार। चलिए। चलिए देखिए, उच्चारणम कुरुता, मैं बोल रही हूँ, आप लोग अपने में बोल लीजिएगा मन में। दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, निवसन्ति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग प्रदर्शयन्ति। आगे बढ़ते हैं। इसको दोबारा पढ़ना दीदी। विश्व संति, विश्वास से बना है। मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, ये तो आप कर लेंगे। जी। रेखांकित पदानि संशोध्य लिखता। अब देखिए, यहाँ आपकी परीक्षा है। अच्छा। हमने आपको कारक और उपपद विभक्ति पढ़ाई है, ठीक है। अब इसे आप लोग को हम पूछते हैं। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, हम जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है। संध्या दीदी, ये शुद्ध करके लिखना है, जो अंडरलाइन वर्ड है। आप बताइए छात्राः क्या शुद्ध हो। क्रीडाक्षेत्रे हम्म, कन्दुकेन क्रीडन्ति। हाँ, कंदुकेन क्रीडन्ति, कंदुक से खेलते हैं। जिस चीज से कोई कार्य होता है उसमें तृतीया लगती है, ठीक है। सेकंड, ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। किरण चावला दीदी। दीदी यहाँ पे बालिका है तो यहाँ पे ताहा। ताहा, हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला किरण गुप्ता दीदी पढ़िए और बताइए। ठीक है दीदी। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। तो यहाँ दीदी प्रश्न बनाना है, क्या करना है? संशोधन। नहीं, बस ये इसको, संशोधन करना है। ये हाँ अशुद्ध है, ठीक है इसको ठीक है। शुद्ध करना हाँ है। हाँ। अहम, अहम के साथ पुस्त अ, पुस्तक, पुस्तकम दीदी, नहीं पुस्तकम नहीं, पुस्तकालयेन दीदी नहीं आ रहा संबंध, दीदी। संबंध कारक आएगा किशोरी दीदी। वंदना दीदी, किशोरी वंदना दीदी। अपादान कारक। जी दीदी। चलिए अमन भैया, पुस्तकालय काल अपना यम। हाँ अमन अमन भैया। भैया, अमन भैया बोलेंगे। यम होगा। हाँ दीदी, तो इसमें हमारी ये वाली विभक्ति आएगी। कारक तो आपने बता ही दिया था। हाँ, अपादान कारक आएगा। उसको याद कर रहे हैं दीदी। बताइए। चलिए किरण चावला दीदी। अहम पुस्तकालयात हाँ, पुस्तकानि अपादान आनयामि। कारक है पंचमी। पंचमी हाँ, विभक्ति। जहाँ से कोई चीज अलग होती है। हम्म, ये शायद मैंने उदाहरण में भी बताया था। हाँ पुस्तकालयात हाँ पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से जी। पुस्तक लाता हूँ। चलिए अमन भैया, घ वाला बता दीजिए। त्वम, त्वम किम नाम, तो या त्वम की जगह क्या हो जाएगा? तुम्हारा क्या नाम है? एक मिनट। हम्म, किशोरी वंदना दीदी। त्वम के नाम मतलब हम तुम क्या सही नाम। लग रहा है मुझे, तब गलत नहीं लग रहा है। नहीं, गलत तब है पक्का। उमा दीदी। तब जी दीदी, उमा यहाँ दीदी। पे दीदी हाँ दीदी, घ का त्वम किम नाम मतलब तुम क्या नाम, ये तो होगा नहीं।
तव किम नाम नहीं होगा। तुम्हारा तुम्हारा क्या तव किम नाम, तव किम नाम, तव मीन्स तुम्हारा, तुम्हारा क्या नाम है ना। त्वम हाँ, मीन्स तो तुम, है ना। सही 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 चलिए तुम्हारा। किशोरी दीदी ये आप बता लीजिएगा, चलिए बता दीजिए, अंगा वाला बताइए। हाँ ये आ जाएगा, गुरुवे नमः। ये तो आना ही गुरुवे हाँ, नमः। गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार है। चतुर्थी विभक्ति। चलिए, हाँ विलोम पद ये तो आप लोग कर लेंगे, आगे बढ़ते हाँ हैं। जी। पांचवा है सब रिकॉर्डिंग लिंग विभक्ति और वचन बताना है। हम्म, ये जो शब्द हैं इनमें लिंग और विभक्ति और वचन बताना है, ठीक है। ठीक है। चलिए करते चलते हैं इसको। बंधु, किरण चावला दीदी इसका लिंग विभक्ति वचन बता सकते हैं? बंधु तो पुल्लिंग हो गया, बंधु हम्म विभक्ति प्रथमा विभक्ति हो गई, वचन हम्म एक वचन। एक वचन, बिल्कुल सही। देशान, उमा दीदी। हाँ जी दीदी, इसका हो जाएगा पुल देशान, देशान पुल्लिंग। हम्म और ये देशान रामा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। हाँ द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। अमन जी भैया, घृणायाः। देशान ये दूसरी विभक्ति है दीदी, मैं तो तीसरी समझी। हाँ हाँ, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान, हाँ देशम ठीक है। देशो देशान। हाँ, घृणायाः, अमन भैया। हाँ, घृणायाः ये आएगा दीदी, पंचम विभक्ति आएगी ये। हाँ, पंचमी षष्ठी दोनों में है। हाँ पंचमी षष्ठी दोनों में है ये। और हाँ, लिंग पहले इसका लिंग है बता दीजिए। स्त्रीलिंग रहेगा ये। भैया जब स्त्रीलिंग आपने बता दिया पंचमी षष्ठी, तो ये पुल्लिंग क्यों बता रहे हैं आप? और ये पंचम षष्ठी विभक्ति। लिंग होगा, हाँ जी, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बता रहे हैं, हाँ पुल्लिंग सुनाई दे रहा अच्छा, है। स्त्रीलिंग बता रहे हैं हम। अच्छा नहीं अच्छा, ठीक, हमको स्त्री पुल्लिंग सुनाई दिया। हाँ ये स्त्रीलिंग बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। वचन ये एक वचन है ये। एक वचन, बहुत सही। चलिए किशोरी वंदना दीदी, कुटुंबकम। ये पुल्लिंग है। हम्म और बाल बा ये तो पंचमी है, पता नहीं चल रहा है मुझे तो। बालका बालको बालका, इसके अनुसार तो नहीं चल रहा है क्यों? विभक्ति। और चलाइए आगे, चलाइए, बालक को आगे चलाइए। अच्छा रोक क्यों षष्ठी दी आप? आप बालकम। बालक को रोक क्यों दी? अच्छा, बालका बालको बालका बालकम बालकम। हाँ, बालकम तो हाँ द्वितीय हो गया, द्वितीय प्रथम हो गया। हाँ हम्म। हाँ, हाँ, प्रथम नहीं, एक वचन। एक कुटुंबकम वचन। शायद हाँ, नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग है फलम दीदी। नपुंसक तब लिंग। नपुंसक भी लिंग वो है दीदी, प्रथम ही होगा। नपुंसक तब लिंग भी वो है। और प्रथमा द्वितीय एक वचन। हम्म, हाँ, एक वचन ही होगा दोनों में। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। हाँ। हाँ किरण गुप्ता दीदी, रक्षायाम। जी, रक्षायाम तो दीदी रक्षा स्त्रीलिंग से है। हम्म। और रक्षायाम तो हम्म। ये आ जाएगा। हम्म, किरण चावला दीदी, रक्षायाम ये छठी विभक्ति है। दीदी सप्तमी आएगा। सप्तमी सप्तमी। एक वचन है। सप्तमी है, जैसे सप्तमी एक सभायाम पढ़ा वचन। था ना आपने। रक्षा है। हाँ, रक्षायाम। हम्म, ज्ञान विज्ञान यो हो, उमा दीदी। हाँ दीदी, ये होगा ज्ञान विज्ञान यो, नपुंसक लिंग होगा। एंड विज्ञान यो हो, ये बालक यो हो आता है ना। तो बालक यो हो षष्ठी विभक्ति। षष्ठी का ये होगा, बालक यो षष्ठी द्विवचन होगा दीदी। वचन होगा। हाँ, षष्ठी द्विवचन है। और ये पंचमी, सॉरी, सप्तमी भी द्विवचन है। ये नपुंसक लिंग है, ठीक है। जी जी नपुंसक जी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये भी आप लोग के लिए बहुत इजी होगा करने के लिए, क्योंकि आपने कारक और उपद विभक्ति आप पढ़ चुके हैं।
देखिए, हालांकि इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। उभयतः यानी दोनों ओर, ठीक है। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो विद्यालय वर्ड जो है, उभयता के योग में जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीय लगेगी। मैंने अभिता परिता ये सब बताया था ना, उसी तरह से उभयता। तो अब नेक्स्ट है डैश उभयता गोपालिका। जिनसे बोलेंगे वही बोलेंगे, ठीक है। किरण गुप्ता दीदी, यहाँ क्या हो जाएगा? जी, कृष्ण का हो जाएगा कृष्णम। कृष्णम कृष्णम। उभयता गोपालिका। हाँ ठीक ठीक। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाल बाल हैं। ग्रामम परितः गोचारण भूमि। देखिए, आपको हमने बताया था ना, परिता के योग में द्वितीय लगेगी। अब बताइए नेक्स्ट क्या हो जाएगा? किरण चावला दीदी। दीदी मंदिरम परितः मंदिरम ही हाँ, होगा। मंदिरम परितः भक्ता। मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। ये तो बहुत इजी है। किशोरी वंदना दीदी बताइए, पूरा पढ़िए। वापस ले लिया। सूर्याय नमः, हाँ, गुरुवे नमः। गुरुवे नमः, ठीक है। नेक्स्ट वाला उमा दीदी आप पढ़ के बता दीजिए। वृक्षस्य उपरि खगाः, यहाँ हो जाएगा अश्व है, अश्वस्य उपरि सैनिकः। सैनिकः, हाँ। ऊपरी के योग में षष्ठी लगती है। ऊपरी, जी अधः, वामतः, दक्षिणतः, पुरतः, पृष्ठतः, सभी के योग में षष्ठी ही लगती है। 7 में आ जाइए। ये भी सेम चीज है, ठीक है। एक एक करके आप लोग बताएंगे। किरण चावला दीदी, पहले में क्या होगा? नमा के साथ ये लगे हरिये हरिये। हरे हरिये नमः। नमः के योग में चतुर्थी लगती है, तो हरि में चतुर्थी लग के हरिये। उमा दीदी, ख में परितः। जी बहुत दीदी, इजी है। परितः है, इसमें द्वितीय लगेगी, तो द्वितीय में हो जाएगा हाँ, ग्रामम ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। सन्ति। ग का बताइए किरण गुप्ता दीदी। दीदी इसमें होगा अम्बायै नमः। हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही। घ का बताइए संध्या दीदी। हाँ, ये मंचस्य उपरि अभिनेता हाँ, मंच अभिनयम करोति। करोति, बहुत सही है। अंगा का बताइए अमन भैया। अंगा का आएगा। ये उभयता है तो इसमें द्वितीय व्यक्ति लगेगी, तो ये आएगा पितरम। हाँ, पितरम पितरम उभयता। उभयता पुत्रो पुत्रो स्तः। चलिए, ध्यातव्यम देखिए। क्रियाम आधृत्य यत्र द्वितीया तृतीया तृतीयाद्याः विभक्तयः भवन्ति ताः कारक। हाँ अच्छा, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, उन्हीं को यहाँ समझाया हुआ है। क्रिया के आधार पर, क्रिया को आधारित करके जहाँ द्वितीय तृतीया इत्यादि विभक्तियां होती हैं, वे कारक विभक्तियां कही जाती हैं। यथा रामः ग्रामं गच्छति, बालकाः यानेन यान्ति इत्यादि। मन किस प्रकार राम गांव को जाता है, बालक यान से जा रहे हैं। कारक किसको कहते हैं? जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं, और क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता वे कारक नहीं कहे जाते संस्कृत में। इसीलिए बहुत से विद्वान बहुत जगह पे षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि उसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, क्रिया क्या है, क्या चीज है? पुस्तक है। अब ये किसकी है? वो मेरी है, मेरा क्रिया से संबंध नहीं है, मेरा पुस्तक से संबंध है। राम के पिता जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? पिताजी जा रहे हैं। किसके पिताजी? राम के पिताजी। ये अलग हो गया, क्रिया से इसका साक्षात संबंध नहीं है, इसलिए षष्ठी को कारक नहीं बहुत जगह मानते हैं, लेकिन अब वाक्य को बनाने के लिए मानते उसको चलिए तो सही रहता है, ठीक है। तो पदम आश्रित्य प्रयुक्ताः विभक्ति उपपद विभक्ति इति उच्यते। और किसी पद पर आश्रित होकर के जो विभक्ति लगाने का नियम है उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। यथा ग्रामम परितः वनम, गांव के चारों ओर वन है। ये परितः पद के योग में ग्रामम में द्वितीया लगी है। रामेण सह,
राम में तृतीया लगी है, यही इसमें बताया गया है। और ये अब आपका लेसन आपका खत्म हो गया। और अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। जी। अगर अभी कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, या जो क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ था चाहें तो आप डिस्कस कर सकते हैं। विभक्ति सॉरी समानार्थक और विलोम वाला अगर आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है